कानपुर से बड़ी खबर आ रही है सामने। कानपुर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के प्रदेश में निकाली गई संविधान जन जागृति यात्रा। कानपुर में मंगलवार 26 नवंबर 2024 को 10 बजे सुबह डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रतिभा स्थल नानाराव पार्क फूलबाग कानपुर नगर से यात्रा को आयोजित किया गया। आज समय से संविधान के विषय में जानकारी न होने को ध्यान में रखते हुए संविधान जन जागृति यात्रा सामाजिक संगठनों के तत्वाधान में निकाली गई। आप लोगों को बताते चले कि संविधान जन जागृति यात्रा के प्रमुख मार्गदर्शक ब्रजेश सिंह HBTI कानपुर द्वारा राष्ट्रीय ध्वज दिखाकर यात्रा को प्रारंभ किया गया। यह कानपुर की एक संविधान के प्रति भव्य यात्रा कानपुर उत्तर प्रदेश में निकाली गई। संविधान जन जागृति यात्रा का रूट डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रतिभा स्थल नानाराव पार्क फूलबाग से बड़ा चौराहा मिष्टान रोड मूलगंज चौराहा लाटूस रोड डिप्टी पड़ाव लक्ष्मीपुरवा रायपुरवा चंद्रिका देवी चौराहा बजरिया चौराहा से चुन्नीगंज अम्बेडकर प्रतिभा स्थल पर जनसभा को चुन्नीगंज अम्बेडकर प्रतिभा पर जनसभा को संबोधित करना संभव हुआ। खाने पीने का अधिकार, मौलिक अधिकार सबको प्रदान करने वाले परम पूज्य बोधिसत्ता समर्पित करता हूँ। और साथियों, आप सबको इस अजीमुद्दीन दिन की मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने समाज के सबसे पिछड़े तबके, दलित तबके, अल्पसंख्यक तबके, उनके हुकूक और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगकर जो मेहनत करी, आज जो हम सब यहाँ बैठे हैं काला कोट पहन के, जो आज कानून की व्याख्या कर रहे हैं, न्यायालयों में बैठकर बहस कर रहे हैं, ये उन्हीं की ही देन है, ये उन्हीं की ही देन है। एक शेर के साथ मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि भी देता हूँ। और जिस तरीके से भाई गौतम जी ने आवाम को जगाने का प्रयास किया कि मेरी तकदीर के मालिक मेरी पहचान लिख देना, मेरे खून के हर कतरे से मेरे माथे पे हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारी है, कहीं राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। भारतीय संविधान दिवस है। इस अवसर पर हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किए बिना नहीं रह सकते हैं। उनकी वजह से आज भारत का संविधान इतना सुदृढ़ और सभी धर्मों की इज्जत करने वाला बना है। ये भारत का देश है, यहाँ सभी धर्मों की इज्जत करना हमारा कर्तव्य है। हमारे संविधान में लिखा है यहाँ सभी धर्म के लोग शांतिपूर्ण निवास कर सकते हैं। उनको सबको निवास करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। ऐसे अवसर पर हम उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही साथ अपने भारतीय संविधान की रक्षा का प्रण लेते हैं। और हम आज इस दिवस पर ये घोषणा करते हैं कि हम लोग चाहे हमारी जान भी चली जाए, लेकिन हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। जिस तरीके से संविधान का हनन हो रहा है, जिस तरीके से संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की साजिशें हो रही हैं, जिस तरीके से हमको जाति धर्म मजहब में बांटकर सत्ता करने वाले लोगों को बांट रहे हैं, खून की होलियां खेल रहे हैं, हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश हो रही है। यकीन मानिए, जो भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी उस वक्त भी वकील आगे थे और आज भी वकीलों को दबाने का प्रयास हो रहा है। तो इसलिए मेरी अपने सभी भाइयों से, सभी साथियों से कि इस लॉ को भूलने नहीं देना है और हम सबको आगे बढ़कर बिना किसी जाति मजहब जाति संप्रदाय में उलझकर उनका विरोध करना है। तो हमको आपको दबाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इंडिया क्राइम न्यूज़ सर आपका स्वागत करता है। आज जो इंडिया क्राइम न्यूज़ आपका स्वागत करता है, आप कहाँ से क्या लेके आप फूलबाग आए हैं कल? आज भारत का गौरव का इतिहास है। आज के दिन 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान संसद में अंगीकृत किया गया था। इसी क्रम में हम लोगों ने कानपुर बार एसोसिएशन ने आज एक सभा की है और उस सभा के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान दिवस को मनाया गया है। संविधान दिवस मनाने के बाद कानपुर कचहरी के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वार से आज सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता पद यात्रा करते हुए नानाराव पार्क डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का माल्यार्पण करने और संविधान दिवस की बधाई देने और संविधान दिवस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम को पूरे देश में जगह जगह आज संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में
लोग बधाई दे रहे हैं और संविधान दिवस को इस रूप में मना रहे हैं कि संविधान को बचाना है, भाईचारा एकता को बचाना है, नफरत और भेदभाव को खत्म करना है। इसी क्रम में ये सारे कार्यक्रम आज किए जा रहे हैं। धन्यवाद। आज आपने यहाँ पर मौन रखा है, अपना नाम मौन भी रखा था। आज भारत का संविधान दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आज भारत के संविधान के दिवस में सभी को संविधान की रक्षा का संकल्प दिलाया गया और 26 नवंबर से 26 जनवरी तक कांग्रेस पार्टी संविधान रक्षा के रूप में मनाएगी। इस तरह के विधान को लागू करना चाहता है तो उसकी हम लोग मुकाबलत करते हैं। बीच बीच में समझ में आया, कई सारे ऐसे अवसर देखने को मिले जब पता चला कि भारत देश में मनुस्मृति का विधान लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। ऊंच नीच भेदभाव जिसको संविधान के लागू होते ही मिटा दिया गया, उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया। धार्मिकता, अंधविश्वास एवं पाखंड इसका शासन सत्ता के द्वारा पोषण किया जा रहा है और हमारे देश के भोले भाले नागरिकों को उसमें फंसाने का काम किया जा रहा है। हम लोग संवैधानिक मूल्यों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उनके बीच में जन जागृति के लिए एक यात्रा, बहुत बड़ी यात्रा नहीं है, इस फूलबाग के मैदान से बाबा साहब की प्रतिमा से चल करके चुन्नीगंज बाबा साहब की प्रतिमा तक जाएगी। रास्ते में जगह जगह पर हम अपने पर्चे और संविधान की उद्देशिका और अधिकार और कर्तव्यों को बांटते हुए निकलेंगे और देश और शहर के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, जिससे कि इस देश का हर एक नागरिक ये समझ सके कि संविधान कितना महत्वपूर्ण है और इस संविधान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ हम लोग डट करके उसका मुकाबला करेंगे और उनके मंसूबों को